बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और बड़ी डेवलपमेंट जनाब यह है कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई खौफनाक और बारीक साजिश का इंकशाफ हुआ है। और आपने न सिर्फ इस साजिश से आगही हासिल करनी है बल्कि पाकिस्तानी अवाम तक ये आगही पहुँचानी है और इस साजिश को नाकाम भी बनाना है। इस साजिश का आगाज़ जंग ग्रुप की एक खबर से हुआ और फिर इसको बढ़ावा देने के लिए हामिद मीर को इस्तेमाल किया गया। हमेशा से जो बुग़्ज़ इमरान का शिकार और हमेशा से खुफिया हाथों के आलाकार रहे हैं। मामले की तफसीलात मुकम्मल तौर पर बैकग्राउंड के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। अहम तरीन मामला है इंतहाई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी कराए जाने का प्रोग्राम भी है और एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर 1970 की तारीख दोहराए जाने के हवाले से बातें की जा रही हैं। मामला जनाब शुरू हुआ जंग ग्रुप की खबर से, जिसमें ये हेडलाइन लगाई गई जंग ग्रुप की जानिब से। और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तहरीरी फैसला जिसमें ज़मानत मांगी गई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, उसकी खबर कुछ इस तरह से सामने आई तहरीरी फैसले की, तफसीली फैसले की, कि इमरान खान और शाह महमूद पर मुकदमा साइफर केस दफात में सजाए मौत उम्र कैद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इसको एक मखसूस तनाजर में जंग ग्रुप ने रिपोर्ट किया। तहरीरी फैसला क्या था वो भी आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने के तफसीली फैसला के मुतालिक कहा गया है कि चेयरमैन PTI पर लगी दफात में सजाए मौत उम्र कैद है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अब ये दरख्वास्त ज़मानत थी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। फैसला शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आता है। इसमें जिक्र किया जाता है कि चेयरमैन PTI पर लगी दफात में सज़ा जो है वो सजाए मौत है और उम्र कैद है और शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अब जंग ग्रुप इसकी बाकायदा तौर पर यह हेडलाइन लगाता है कि जनाब इमरान खान को साइफर केस दफात में सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। और आगे चलकर जंग ग्रुप लिखता है कि जनाब जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने वाले ही की तरह देखा जाएगा। अब इसमें एक और बारीक वारदात डाली जाती है और इमरान खान पर किसी किस्म के कोई इल्जामात ना साबित होने के बावजूद कहा जाता है जनाब के वो क्योंकि मुआवनत कर रहे थे या जुर्म में उभार रहे थे, इसलिए उन्हें मरकजी मुजरम की तरह देखा जाएगा और मरकजी मुजरम कहा जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम की बजाय जुर्म का बार बार जिक्र किया जाता है। अच्छा, आगे चलकर कहते हैं जनाब बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद सजाए मौत के मुल्जमान को अदालतें जमानत देते वक्त एहतियात से काम लेती हैं। यानी अभी एक फैसला आना है, फैसला हुआ नहीं। तनाजुर किस क्या पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा जा रहा है कि अगर किसी को सजाए मौत हो जाए या उम्र कैद हो जाए तो उस पर फिर जमानतें जमानत देने से एहतियात से काम लेती हैं। यहाँ ये मामला ही नहीं, एक तसव्वुर किया जा रहा है कि इस केस के अंदर जनाब सजाए मौत हो सकती है या इस केस के अंदर जनाब आपको उम्र कैद हो सकती है, इसलिए आपको जमानत नहीं दी जा सकती। ज़रा ये बारीक वारदात समझिए। और फिर इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। मौसूफ फरमाते हैं माकूल वजह ना हो। मौसूफ से मुराद यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आपके सामने जिस किस्म के फैसले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस में आ रहे हैं वो आपके सामने है। अच्छा, आगे चलकर कहते हैं जनाब ट्रायल पहले ही शुरू है, मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है और 248 का इस्तिस्ना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। शाह महमूद पर 27 मार्च की जो जलसा तकरीर का इल्ज़ाम है वो ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं आता। अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है कि मुलजिम का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। अब आगे जाकर कहा जाता है कि जनाब मुलजिम का ट्रायल 4 हफ्ते में। अब एक तरफ तो मुलजिम करार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उस जुर्म को सामने रखकर आड़ बनाकर यह कहा जा रहा है जनाब क्योंकि जुर्म साबित हो जाने पर सजाए मौत या उम्र कैद अगर हो चुकी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। बारीक वारदात आप समझ रहे हैं ना। और अब ये बारीक वारदात डालता है जनाब जंग ग्रुप और एक माहौल पैदा करने की कोशिश, चेकिंग, वो कहते हैं ना कि टेस्टर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर टेस्टर, उन्हें इस बात का अंदाजा है क्योंकि बड़ा तबका पाकिस्तानी सोसाइटी का पहले ये बात कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम सो रही है, इंसानी हकूक की इन तमाम तर खिलाफ वर्जियों के बावजूद बाहर नहीं निकल रही। शायद वो 8 फरवरी के दिन का इंतजार कर रही है कि उस दिन पाकिस्तानी अवाम बाहर निकल कर सारे बदले लेगी इस मुआफिया से, इन सहूलतकारों से,
इन हैंडलर से। लेकिन इसके साथ साथ अब जब ये मामला सामने आ रहा है कि इस किस्म के मामलात को आड़ बनाकर इंतखाबात को मुलतवी कराने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल में अवाम का क्या किरदार हो सकता है, अब आगे चलकर इसको बढ़ावा कैसे मिलता है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब, बढ़ावा कुछ यूं मिलता है कि हामिद मीर साहब एक शो के अंदर ये फरमाते हैं कि अगर फरवरी में क्रिकेट के मैच नहीं हो सकते तो इलेक्शन कैसे होंगे। अब यह भी एक बड़ी बारीक वारदात है, और इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा चुका है कि दिसंबर के महीने में बाकायदा तौर पर इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए। मकसद और मामला इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक, या बहुत ज़्यादा हुआ तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते 15 दिसंबर से पहले ये ट्रायल मुकम्मल किया जाए, और उसके बाद फिर इमरान खान को लोअर कोर्ट से खुदा न खास्ता सजाए मौत या फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला ले जाया जाए, वहाँ मामलात को आखिर दम तक कंफ्यूज रखा जाए, और एक इस किस्म का रिलीफ वहाँ से इमरान खान को दिया जाए कि अगले इलेक्शन जीतने की सूरत में भी सज़ा के तौर पर एक तलवार उनके ऊपर लटकाई जाए, और ताकि इस कोशिश में रहा जाए कि इमरान खान की अगली हुकूमत के ऊपर भी दबाव कायम रखा जाए। और जब ये देखा जाए कि इमरान खान जनाब उनकी लाइन पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। कैसे और क्यों? हामिद मीर साहब ने यह बात की, और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब ने भी फरमा दिया कि केपी और बलोचिस्तान में वोटिंग नहीं हो सकती। और यहाँ पर शाहीन सहवाई जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, 50 साल से ज़ायद सहाफ़त का उनमें तजर्बा है, उन्होंने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जनाब हर तरफ ये शोर है कि हामिद मीर ने कह दिया है कि फरवरी में क्रिकेट के मैच नहीं हो सकते तो इलेक्शन कैसे होंगे, और साथ ही मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया है कि केपी और बलूचिस्तान में वोटिंग नहीं हो सकती। हामिद साहब को अगर पूरी बात मालूम थी तो वो गोल कर गए। रिपीट करता हूँ, शाहीन सहवाई साहब ने कहा कि हामिद मीर को अगर पूरी बात मालूम थी तो वो गोल कर गए। मैं पूरी कर देता हूँ, फौजियों का एक ताकतवर ग्रुप ये चाहता है कि अदालतों पर दबाव डालकर इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत का हुक्म लिया जाए, और अगर खान मुल्क से बाहर जाने से इनकार कर दे तो फिर भुट्टो की तरह लटका दिया जाए या उम्र कैद कर दिया जाए। फिर जो हंगामा होगा इसे बहाना बनाकर इलेक्शन आगे या कैंसिल कर दिया जाए। कौम सो रही है, इसलिए लाठी गोली चलाकर उठने नहीं दिया जाएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के, यहां पर उन्होंने सवालिया निशान छोड़ दिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब जरा इस तमाम तर मामले को समझ लीजिए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हैंडलर्स, माफिया और सहूलतकारों को इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना है। और जितना मर्जी जोर लगाकर रोजाना की बुनियाद पर डंडे के जोर पर डरा धमका कर खवातीन और बच्चों को घरों से उठाकर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर कर लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा कर तहरीक इस्तेकाम पार्टी या नून लीग के अंदर शामिल करवाने के बावजूद भी वो मकासद हासिल नहीं किए जा सके जो मकासद इससे पहले पाकिस्तान में खुफिया हाथ शायद बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लिया करते थे। लेकिन इस मरतबा है जनाब उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इस मरतबा है उनका मुकाबला पाकिस्तान की उस यूथ के साथ जो कि 2018 से लेकर 2022 तक बड़ी तादाद में 3 करोड़ की तादाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर हुई। और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट करना चाहते हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मकासद हासिल नहीं हो रहे। जितने भी सर्वे गुज़श्ता 6 माह में माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ साथ गैर जानिबदार हलकों या सियासी जमातों की जानिब से या इवन मीडियाई इदारों की जानिब से कराए जाते रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि बिलाशुबा इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान की तमाम तर 7 इकाइयों में 4 सूबों सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के साथ साथ इस्लामाबाद और इसके साथ साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइनी कानूनी हुकूमतों को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया गया,
वो भी आपके सामने है। इससे पहले जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर हुआ वो भी आपके सामने है। उससे पहले जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर हुआ था वो भी आपके सामने है। कैसे रात के अंधेरे में अदालतें खुली थी। इमरान खान तो मुल्क को कौम को इंतखाबात की तरफ ले जाना जा रहे थे, लेकिन कौम को हवाले कर दिया गया PDM की उस 1.5 साल की हुकूमत के, जिसने पाकिस्तान का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया। और कास्ट उसकी कीमत क्या थी कि इसके बदले में उन्होंने तमाम तर केसेस जो उनके ऊपर चल रहे थे, तमाम केसेस जो साबित हो चुके थे, जिनमें उन्हें सजाएं हो चुकी थी, वो एक एक करके वापस हुए और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें NRO दे दिया गया। और लोगों को ये बात समझ आ गई कि इमरान खान क्यों मुसलसल तकरीबन 3.5 साल हर तकरीर में ये कहा करते थे कि वो किसी सूरत नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को NRO नहीं देंगे। उसका मतलब क्या था। अब ये है वो तमाम तर बैकग्राउंड कि जिस बैकग्राउंड के अंदर बड़े ही तरीके के साथ पहले इस किस्म की खबरें सामने लाई जाती हैं, क्योंकि अंदाज़ा हो गया ना कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इलेक्शन अगर हमें करवाने पड़ गए फरवरी के महीने में, तो उससे पहले जितनी भी हमने कोशिशें कर ली, उन कोशिशों के नतीजे में हम इमरान खान को नहीं गिरा सके। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को अवाम के दिलों से नहीं माइनस कर सके। तो अब फिर एक ही सूरत रह जाती है कि पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए और फिर आखिरी नतीजे के तौर पर इमरान खान को लोअर कोर्ट से खुदा न ख्वास्ता फांसी की सज़ा सुना दी जाए। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद दो मकासद हैं। एक तो ये कि मुल्क के हालात इस सज़ा के सुनाए जाने के बाद इस कदर ख़राब हो जाएं, अमन व अमान की सूरत हाल काबू से बाहर हो जाए, पाकिस्तानी अवाम सड़कों के ऊपर आ जाए और मुल्क के अंदर अमन व अमान के हवाले से ऐसी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसको बहाना बनाकर 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हैं उन्हें मुलतवी करा दिया जाए। और बकौल शाहीन शहबाई के एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ा ताकतवर गिरोह ये चाहता है कि इस किस्म का जो काम है वो हो जाए। और हामिद मीर ने उसी साजिश का पर्दा चाक नहीं किया, बल्कि आलाकार बनकर मार्केट के अंदर दुरफुंतनी छोड़कर इस किस्म की एक बात हमेशा से माजी में भी वो करते रहे, एक माहौल चेक करने की, एक टेस्टर लगाने की कोशिश की है। और जंग ग्रुप की खबर भी बज़ाहिर एक टेस्टर नज़र आता है मखसूस एंगल के साथ, ताकि देखा जाए कि इसके ऊपर अवाम का रद्द अमल क्या है। अच्छा, दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद ये कि अब आज पाकिस्तान की अदालती, सियासी, आइनी, कानूनी तारीख का इंतहाई अहम तरीन हफ्ता शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है। इमरान खान के हवाले से भी आज इस्लामाबाद की अदालतों में 2 अहम तरीन केसेस ज़ेर समात हैं। आगे चलकर नवाज शरीफ और इमरान खान की जो नहली के हवाले से जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, उनके ऊपर भी अहम तरीन केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाले हैं। इमरान खान के हवाले से जो केस है साइफर में, उनकी ज़मानत के हवाले से, वो भी 3 रुकनी बेंच के सामने आने वाला है। नवाज शरीफ के हवाले से भी केस सामने आ रहा है। और इस माहौल के अंदर जब नवाज शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी रिलीफ दिया जाएगा और इमरान खान का जो आइनी और कानूनी रिलीफ बनता है उसकी आड़ ली जाएगी तमाम तर चीज़ों में। और अगर लोअर कोर्ट से खुदा न ख्वास्ता इमरान खान की फांसी या सजाए मौत के हवाले से फ़ैसला ले लिया जाता है दबाव पर, जैसा कि यहाँ पर जिक्र भी है कि वो हुक्म लिया जाए अदालतों पर दबाव डालकर, तो उसके बाद क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक एहसान जताया जाएगा, एहसान जताने की कोशिश की जाएगी इमरान खान को रिलीफ देकर। और वो रिलीफ ये हो सकता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें सजाए मौत होती है तो उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए, उम्र कैद होती है तो उस कैद को थोड़ा सा कम कर दिया जाए और इमरान खान को किसी तरीके से इलेक्शन से लड़ने से रोका जाए, या अगर वो इलेक्शन लड़ने में कामयाब हो भी जाएं इस मुमकिना आइनी कानूनी रिलीफ के नतीजे में, तो उनके ऊपर एक दबाव कायम रहे अगले इलेक्शन जीतने के बावजूद, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद, इस किस्म की सज़ाओं को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुंजमद करके या रोक के कि जनाब आइंदा आगे चलकर इमरान खान जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया की लाइन पर नहीं चलते तो एक बार फिर इन सज़ाओं की आड़ लेकर उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए या उनकी हुकूमत चलने ना दी जाए। इस तरफ इससे पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी अपनी एक ख़बर के अंदर भी इस तरफ इशारा कर चुके। वो ख़बर क्या थी? वो ख़बर ये थी कि इमरान खान, अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ डील ना हुई, और अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया कि एक दूसरे को अगर उस तरह से उन्होंने माफ़ ना किया, और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अगर एक तो ये होगा कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, फिर उसको कौन मानेगा। लेकिन अगर ये रफा दफ़ा मामला नहीं होता, डील नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान, इलेक्शन लड़ने दिए जाते हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ऐसी सूरत में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीत जाने के बाद जब वो हुकूमत बनाएगी तो क्योंकि वो यानी इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में पहले ही दिन से वो हुकूमत जो है वो कमज़ोर होगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उसकी हमायत नहीं कर रही होगी। ये है वो छुपा हुआ पैगाम जो इससे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रख चुका। इसको समझिए, इस पैगाम को शेयर कीजिए, इस पैगाम को आगे फैलाइए, इस पर कमेंट कीजिए। ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी साजिश है और आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर इस साजिश को, इमरान खान के साथ मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।